ओके, गुड इवनिंग क्लास, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम है आप सभी का प्रॉमिस एकेडमी में। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रॉमिस एकेडमी में। जैसे कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि कल हमारा सितंबर पार्ट 1 सितंबर मंथ का करंट अफेयर का मैंने पार्ट 1 कवर किया था। आज हमारा करंट अफेयर पार्ट 2 रहेगा। सितंबर मंथ करंट अफेयर जो पार्ट 2 है वो आज रहेगा। बिल्कुल वेलकम है आप सभी का, सभी लोग जुड़ते जाइए। बिल्कुल, तो आज हम सेकंड पार्ट अपना कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल वेलकम है अरविंद परिहार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम अरविंद जी आपका। प्लीज़ आप लोग जिस जिस शहर से जुड़ते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी आप मुझे जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर बताते चलिए। बिल्कुल 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 वेलकम है, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। भावना जी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्लीज़ अपने अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है कि जब आप इतना दूर दूर से हमसे जुड़ते हैं तो पढ़कर सुनकर देखकर अच्छा लगता है कि आप इतना दूर से हमसे जुड़ रहे हैं। शेड्यूल से भावना जी हमारे साथ है, वेलकम है भावना जी आपका, बहुत बहुत वेलकम है। दिशा जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम। प्रियांश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए सभी लोग आ जाइए। मैं 1 मिनट के बाद अपनी क्लासेस को रिज्यूम करेंगे। देन फिर आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मायने में रखते हैं, एक अपने आप में एक अलग ही स्टेज पर रखते हैं, क्योंकि इस बार के क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं। तो अभिजीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भोपाल से हैं हमारे साथ। अभिजीत जी वेलकम है। अभिजीत जी आपका, अभिजीत उपाध्याय जी वेलकम है आपका। बिल्कुल। अच्छा बताइए कि आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? यस नो है तो कुछ मैसेज कर दीजिए। मुझे चैट बॉक्स पे आप लोगों के चैट ज़रूर चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बताते चलें कि हाँ। क्या होता है कि जब दो टाइप टू वे कम्युनिकेशन रहता है तो पढ़ने पढ़ाने में अच्छा लगता है, देखने दिखाने में अच्छा लगता है कि हाँ आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। विदिशा से हैं, दिशा जैन जी विदिशा से हैं, वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। तो अच्छा लगता है कि आप मुझे अपने अपने कमेंट्स को बराबर आप करते रहें, और मैं चाहूँगा कि आप जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप वो सारी चीज़ें अपने टेस्ट के साथ होने के बाद आप उसको लिखते भी चले अपनी कॉपी पे, पेन पे, आप राइटिंग भी करते चलें, और साथ ही साथ आप मुझे चैट बॉक्स पे आंसर भी करते चलें। भावना जी पूछ रहे हैं कल टेस्ट होगा क्या? भावना जी डाउट क्रिएट कर रहे हैं। सच बताऊँ तो कल टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कल मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है किसी काम से, तो मैं आऊँगा संडे इवनिंग तक, तो नहीं हो पाएगा। कल मेरी ट्रेन 12 बजे रात की है और मुझे 2 घंटे पहले एटलीस्ट निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशन मेरे यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो 9 बजे से अपना रहता है, तो कल पॉसिबल नहीं रहेगा। और इवनिंग में मैं चाह रहा था कि उससे पहले कर लिया जाए, बट क्या है कि मेरा एलिक जो जुडिशल जो की क्लासेस हैं, जो सिविल जज के स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लासेस भी मेरी हैं शाम को, लगातार 2 क्लासेस हैं, तो मैं वहाँ इंगेज रहूँगा शाम को 7 बजे तक। कल फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए कल का नहीं, देन हम फिर मंडे से अपनी क्लासेस को रिज्यूम करेंगे। राइट, प्लीज़ चैट बॉक्स पे आप मुझे मैसेज ज़रूर करते रहिए। जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका आंसर आपको कॉपी पे भी नोट डाउन करना है, और मुझे यहाँ चैट बॉक्स पे भी आंसर देना है, जिससे कि क्लियर हो सके कि हाँ आप लिख रहे हैं, बराबर सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू टू ऑल। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं पहले आपसे कल वाले क्वेश्चन पे एक छोटा सा रिवीजन पॉइंट पर लेने की बात करना चाह रहा हूँ। रेलवे के फर्स्ट सीईओ का नाम मैंने कल आप लोगों को लिखाया था, प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन है? रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन है? रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन है? मैंने कल ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, मुझे आज छोटा सा रिवीजन पॉइंट पे यदि बात करें तो। थैंक यू भावना जी। तो रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन है हमारे? कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, कल फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ। तो ये है हमारे वीके यादव जी। वीके यादव जी मतलब विनोद कुमार यादव जी। विनोद कुमार यादव जी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल अभिजीत जी, बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। विनोद कुमार यादव जी इनका नाम रहेगा। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं, आज से नए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वेयर द कंट्रीज फर्स्ट एयर एम्बुलेंस, वेयर द फर्स्ट कंट्रीज, बिल्कुल भावना जी, बिल्कुल राइट आंसर, सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वेयर द फर्स्ट कंट्रीज, या वेयर द कंट्रीज फर्स्ट एयर एम्बुलेंस। दिशा जी बी के नहीं होगा, वी रहेगा। दिशा जी वी रहेगा, बी नहीं रहेगा, वी फॉर विक्ट्री वाला रहेगा। राइट, विनोद है, विनोद नहीं है, विनोद है, ठीक है, तो वी वाला रहेगा। वेयर द कंट्रीज फर्स्ट
वेयर द कंट्रीज फर्स्ट एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस सबसे पहले एयर एम्बुलेंस किस स्टेट में चलाई गई है? तो ये कर्नाटक क्षेत्र में चलाई गई। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये एम्बुलेंस की सेवा शुरू करी गई है। इंडिया के अंदर पूरी कंट्री के अंदर फर्स्ट एयर एम्बुलेंस की यदि मैं बात करूँ तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये शुरुआत करी हुई है। देखिए, ये इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे चैट बॉक्स पर भी आंसर करेंगे तो मैं आपकी गलतियों को बता पाऊँगा। आप यहाँ गलती करेंगे बहुत बेटर रहेगा, बट एग्ज़ाम में वो गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में आपका विनोद भी आ सकता है, विनोद भी आ सकता है। अब आपको वहाँ यही नहीं क्लियर है कि वी है या बी है, इसीलिए आप गलती यहाँ करें, बिल्कुल रहेगा, मैं उसको ठीक कर पाऊँगा। आप मुझे बिल्कुल चैट बॉक्स पर आंसर करते रहिएगा। तो मेरा है फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? ये की गई है कर्नाटक। और कर्नाटक को मैं क्या बोलता हूँ, कई तरह के नाटक करने वाले को कर्नाटक, तो कर्नाटक में पहली भारत की एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, राइट। वेयर द इंडियाज फर्स्ट या कंट्रीज फर्स्ट एयर एम्बुलेंस स्टार्ट? कर्नाटक इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल रोनी चीज़, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। मैं मान कर चल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं बीच में, तो उनको भी वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, साथ ही साथ आप लोग भी लिख रहे हैं, राइट। इसलिए मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट कर चल रहा हूँ। सत्यजी रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितने लोग भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिर्फ उनसे एक ही चीज़ है कि प्लीज़ आप लोग डेली आया करें। रात को 9 बजे मैं यहीं मिलता हूँ, और अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है कि जब आप इतने दूर से हमसे जुड़ते हैं, तो प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए। नेक्स्ट रहेगा सी एम्बुलेंस सर्विस। सी मतलब क्या? जो समुद्र में, समुद्र को ओशन बोलते हैं, सी बोलते हैं, SEA। सी एम्बुलेंस सर्विस किसने शुरू करी है? ये की है आपकी केरला गवर्नमेंट ने। केरला गवर्नमेंट ने सी सर्विस शुरू करी है, सी एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है। देखिए, कर्नाटक ने हवाई सेवा शुरू करी है, तो पानी में चलने वाली एम्बुलेंस किसने शुरू कर दी? केरला ने शुरू कर दी। और इसका नाम रखा है, इस एम्बुलेंस का नाम रखा है प्रतीक्षा। इस एम्बुलेंस का नाम रखा गया है प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा एम्बुलेंस से संबंध क्या है? ये सी एम्बुलेंस है, मतलब कि ओशन में, समुद्र में चलने वाली एम्बुलेंस का नाम है सी प्रतीक्षा। तो क्वेश्चन 2 टाइप से घुमाकर पूछे जा सकते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए कि समुद्र में चलने वाली पहली एम्बुलेंस किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? वो केरला गवर्नमेंट ने शुरू करी है। बट और इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रतीक्षा। यदि उल्टा पूछ ले कि प्रतीक्षा एक्चुअली है क्या, ये प्रतीक्षा क्या है? एक सी एम्बुलेंस है। अभिजीत जी कुछ लिख रहे हैं, सर इसी क्लास को यूट्यूब पर भी डालते ही वजह जाके लाइक सब ठीक है। मैं इस यूट्यूब पर भी इसको डाल देते हैं। मैं इस वीडियो को, मैंने कल वाली वीडियो को भी यूट्यूब पर डाला था, ये वाली वीडियो को भी मैं डाल देता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। भावना जी एक बार और क्वेश्चन सुनेंगे। SEA सी एम्बुलेंस सर्विस कहाँ शुरू की गई है? वेयर डिड या फिर वेयर द कंट्रीज फर्स्ट सी एम्बुलेंस सर्विस? SEA सी एम्बुलेंस सर्विसेज। तो ये शुरू की गई है आपकी केरला गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई है, और इसका नाम रखा गया है, इस एम्बुलेंस का नाम रखा गया प्रतीक्षा इसका नाम रखा गया है। आई होप कि क्लियर है। प्लीज़ मैसेज करके मुझे बताइए कि आपको हाँ ये चीज़ समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अभिजीत जी कोई लाइक नहीं करता, ये आप कह रहे हैं, ठीक है भाई, देख लीजिएगा। अभिजीत जी की बात मान लीजिएगा कि भैया लाइक वाइक कर देना। अभिजीत उपाध्याय जी कहते हैं कि लाइक वाइक कर देना। हमारे साथ राहुल सर भी जुड़े हुए हैं, वेलकम है सर आपका। राहुल सर डबरा मुरैना आपका ग्वालियर से हैं, वेलकम है सर आपका। तो अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सी प्लेन जो कि एक ऐसी सेवा, पहले मैंने आपको बताई है कि एक एयर सेवा शुरू की गई, एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई कर्नाटक की तरफ से। दूसरी मैंने बताई है कि जो पानी में चलने वाली सेवा शुरू की गई एम्बुलेंस, उसको बोला है किस गवर्नमेंट ने? केरला गवर्नमेंट ने, और उसका नाम रखा है क्या? प्रतीक्षा। अब तीसरी एक और एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिसके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सेवा हवा में भी चलेगा और पानी में भी चलेगा। मतलब कि एक एम्बुलेंस ऐसी बनाई गई है जो कि हवा में भी चलेगी और
यदि पानी में भी ज़रूरत पड़े तो वो वोट भी बन जाए और फ्लाई भी हो जाए। तो एक ऐसी सेवा शुरू की गई है, वो शुरू की गई है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई है, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई है। एक ऐसी सेवा शुरू की गई गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जिससे कि एक ऐसी एम्बुलेंस जो कि हवा में भी चले और पानी में भी चले, एक ऐसी सेवा शुरू की। कुछ नहीं है, जेट प्लेन में उन्होंने कुछ नीचे वो लगा दी है, जैसे कि नाव जैसे कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया है जिससे कि वो पानी में भी तैर सके और हवा में भी वो चौड़ सके। तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने करी है, एक ऐसी एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, हु रिसेंटली अवॉर्डेड टीचर ऑफ द ईयर, हु रिसेंटली अवॉर्डेड टीचर ऑफ द ईयर 2020। तो टीचर ऑफ द अवार्ड, ये टीचर ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला? टीचर ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला? तो आपको आंसर देना है, टीचर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसको मिला है? टीचर अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर राजकुमारी चौहान जी, जो कि उत्तराखंड से हैं, जो कि उत्तराखंड से हैं, इनको मिला है। डॉक्टर राजकुमारी चौहान जी हैं, डॉक्टर राजकुमारी चौहान जी हैं जिनको टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2020 में, जो कि उत्तराखंड से। आई होप कि राइट डाउन करते जा रहे हैं आप लोग, नोट करते जा रहे हैं। प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स पे आंसर ज़रूर करें। यदि आप राइट डाउन कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करते हैं कि हाँ, कि मैं लिख रहा हूँ। आंसर जो आप कॉपी पे लिख रहे हैं वो मुझे चैट बॉक्स पे भी चाहिए, जिससे कि यदि कहीं कुछ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो मैं उसे सुधार सकूँ, अपडेट कर सकूँ। सो प्लीज़ चैट बॉक्स पर भी मुझे बराबर आंसर करते रहें। तो हु रिसेंटली अवॉर्डेड टीचर ऑफ द ईयर 2020, तो 2020 में टीचर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये मिला है राजकुमारी चौहान जी को, राजकुमारी चौहान जी को मिला है, राजकुमारी चौहान जी को मिला है, राइट। बिल्कुल राजकुमारी चौहान जी, बिल्कुल अभिजीत जी बिल्कुल राइट है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। साउथ वेस्टर्न रेल जोन कहाँ है? वेयर इज साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन कहाँ है? हुबली में है। और हुबली का अभी नाम चेंज किया गया, हुबली की स्पेलिंग में नाम चेंज कर दिया, हुबली, होबला, हुबली। तो ये अभी रिसेंटली उन्होंने नाम चेंज किया है, हुबली, HUBBALI, हुबली। हुबली रेलवे स्टेशन का ऐसा नाम है कि जो कि 3 साल में, लास्ट 3 ईयर्स में 5 बार नाम चेंज कर चुके हैं हुबली का। तो हुबली HUBBALI, हुबली। तो हुबली आपका है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में। ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रेलवे में सबसे ज़्यादा बार ये ग्रुप डी में पूछा गया है कि हुबली का किस जोन में आता है? तो ये आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में, जो पड़ता है वो पड़ता है हुबली। हुबली इसका हेडक्वार्टर, ये हुबली का इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? साउथ वेस्टर्न जोन का, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? हुबली में होगा। तो आंसर क्या रहेगा? हुबली, HUBBALI, हुबली, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, बिल्कुल न्यूटन करार जी, ठीक है। प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा, जो भी बाहर से अभी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, रिसेंटली जो जुड़े हुए हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर बताते चलिएगा। बिल्कुल ठीक है अभिजीत जी, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ द फर्स्ट कंपनी अक्रॉस द 2 ट्रिलियन मार्केट कैप, अप्रॉक्स द 2 ट्रिलियन TRILLION 2 ट्रिलियन मार्केट कैप, जिसने सबसे ज़्यादा 2 ट्रिलियन मार्केट को कैप्चर कर रखा है, वो कंपनी का नाम आपको बताना है जिसने 2 ट्रिलियन मार्केट को कवर कर रखा है, उस कंपनी का नाम बताना है। तो पहला पूरे वर्ल्ड की यदि मैं बात करूं तो वो रहेगा सऊदी आर्मको, मैं स्पेल कर दे रहा हूँ, सऊदी SAUDI, सऊदी एरोमको, ARAMCO, एमरको, सऊदी एमरको की एक कंपनी है जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर है, जिसने सेकंड मतलब कि 2 ट्रिलियन मार्केट को कैप्चर कर रखा है। दूसरे नंबर पे अमेरिका की कंपनी आती है एप्पल की कंपनी आती है, जो कि आईफोन्स वगैरह आप जानते होंगे, आईफोन वगैरह बनाते हैं एप्पल कंपनी। तो एप्पल कंपनी वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट कंपनी में है और फर्स्ट कंपनी है
सऊदी अमेरिको, ARAM। मैं इस पर एक बार स्पेलिंग और कर दे रहा हूँ। सऊदी की स्पेलिंग आप लिख लेंगे SAUDI, SAUDI, सऊदी लिख लेंगे। नेक्स्ट आएगा अमेरिको, ARAMCO, 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 अमेरिको, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट पोजीशन की कंपनी है जिसने 2 ट्रिलियन मार्केट को कैप्चर कर रखा है, 2 ट्रिलियन मार्केट को कैप्चर कर रखा है। और यदि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में रिलायंस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने 200 बिलियन मार्केट को कैप्चर कर रखा है। यदि इंडिया की बात करें, इंडिया से बात करें तो इंडिया में आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही एक ऐसी है जो कि, भावना जी बिल्कुल सही आंसर है, अभिजीत जी बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, ARAMCO, बिल्कुल राइट, ठीक है, वेरी गुड, लिख लिया है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप यहाँ तक लिख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्मार्ट राशन कार्ड को निकाला है, स्मार्ट राशन कार्ड की को विकसित किया या लॉन्च किया, इस स्कीम को लॉन्च किया? पहली चीज़ तो बता दें कि ये स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड जो होता है, इसका मतलब ये पहले तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है स्कीम। पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया है कि पूरे पंजाब में, पूरे स्टेट में जितने भी ज़िले हों, जितने भी पूरे पंजाब में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी राशन ले सकता है। जैसे कि आज आप यहाँ रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, तो या भोपाल में रह रहे हो, या आगरा में रह रहे हो, या ग्वालियर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हैं, तो आपका राशन कार्ड जिस क्षेत्र से बना होगा आप वहीं से राशन ले सकते हैं। बट पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम शुरू करी है जिसके तहत आप पूरे पंजाब से कहीं से भी राशन ले सकते हो। मतलब कि अब आपको अपने क्षेत्र में होने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में जबलपुर भी आता है, भोपाल भी आता है, ग्वालियर भी आता है, मुरैना भी आता है, डबरा भी आता है, दतिया भी आता है। तो यदि कोई व्यक्ति भोपाल का रहने वाला है और उसकी नौकरी जबलपुर में लग गई है, या डबरा में लग गई है, या मुरैना में लग गई है, या ग्वालियर में लग गई है, तो वो व्यक्ति राशन नहीं ले सकता था क्योंकि उसका कार्ड भोपाल का बना था। बट अब क्या हो गया, अब वो जिस भी अपने स्टेट के किसी भी शहर में रहे वो वहाँ से राशन ले सकता है। मतलब कि भोपाल का वासी यदि वो मुरैना में रह रहा है, या फिर दतिया में रह रहा है, या फिर ग्वालियर में रह रहा है, तो वो वहाँ भी राशन ले सकता है अपने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के तहत, राइट। तो ये जो सेवा शुरू की गई है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने सेवा शुरू की गई है। मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम? ये की गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि स्मार्ट राशन कार्ड है क्या, ये चीज़ समझ रहे हैं? ओके, अंकित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेलकम है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे, रिसेंटली इन विच स्टेट PM मोदी, मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च 3 प्रोजेक्ट रिलेटेड टू पेट्रोलियम? पेट्रोलियम से रिलेटेड 3 योजनाएं जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू कर रहे हैं बिहार में। वो मैंने आंसर ही बता दिया। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी 3 कौन सी योजनाएं जो पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं वो कहाँ शुरू कर रहे हैं? वो बिहार से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, which state PM Modi launched 3 project related to पेट्रोलियम? मतलब कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ये बिहार से शुरू कर रहे हैं। आंसर रहेगा बिहार। तो बिहार राज्य से पेट्रोलियम से संबंधित 3 प्रोजेक्ट की जो स्कीम है वो प्रधानमंत्री जी शुरू करने वाले हैं, और ठीक है, बिहार से। तो इसके अंदर होने वाला क्या क्या है, जो आपके पेट्रोलियम से संबंधित जो गैस, जो आपके घर में गैस चूल्हे पे जो सिलेंडर आता है उसका वो प्लांट डालने वाले हैं। जो गैस के जो सिलेंडर जिसे हम बोलते हैं, उन सिलेंडर का वो बनाने के लिए प्लांट डालने वाले हैं, उनकी पाइपलाइनें बिछाने वाले हैं। मतलब कि पेट्रोलियम से रिलेटेड वो सारी चीज़ें बिहार गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो आपको भी मालूम है वो क्यों दे रहे हैं, इस समय ऐसी अनाउंसमेंट क्यों की गई? क्योंकि बिहार में भी इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए उनका दे दिया है कि चलो ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, राइट। चलिए, तो मैंने क्या पूछा आपसे, रिसेंटली इन विच स्टेट PM मोदी लॉन्च्ड 3 प्रोजेक्ट रिलेटेड टू पेट्रोलियम? पेट्रोलियम से रिलेटेड
3 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू कर रहे हैं। वो कहाँ शुरू कर रहे हैं? वो बिहार में शुरू कर रहे हैं। और ये चीज़ आप सभी को मालूम है क्यों इस तरह का अभी दिया जा रहा है प्रोजेक्ट वगैरह, जिससे कि इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं। विनीता जी हमारे साथ हैं, वेलकम है विनीता जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, हिंदी डे सेलिब्रेटेड हम कब करते हैं? हिंदी डे, तो हिंदी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के तौर पे मनाते हैं। और वर्ल्ड हिंदी सेलिब्रेटेड डे कब करते हैं? वो करते हैं 10 जैन को, माने कि 10 जनवरी को। दोनों में अंतर है। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम करते हैं 14 सितंबर को। और ये कब से शुरू हुआ था? 1949 से इसकी शुरुआत की गई थी हम लोगों की तरफ से। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम करते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को करते हैं। तो 10 जनवरी को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। और हिंदी डे कब करते हैं? सिर्फ हिंदी डे की बात की जाए क्योंकि 1949 से शुरू किया गया था 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हम सिर्फ हिंदी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें, विश्व हिंदी डे की बात करें, वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें, तो ये आप करते हैं 10 जनवरी को करते हैं सेलिब्रेट। ठीक है, आई होप कि समझ पा रहे होंगे। इसके साथ साथ आप मुझे अब बताएंगे कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं कई बार लिखा चुका हूँ, कई बार बता चुके हैं, आप लोग भी मुझे कई बार बता चुके हैं, तो मुझे बताएगा फिर से DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। प्लीज़, शुभम साहू जी हमारे से जुड़ चुके हैं। आप लोग जहाँ जहाँ जिस सिटी से जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन करें कि आप किस शहर से हमारे से जुड़े हुए हैं। डेली फेसबुक पर हम आपको रात को 9 बजे यहाँ लाइव लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू थर्सडे क्लास रहती है और फ्राइडे हमारा टेस्ट रहता है, क्विज टेस्ट रहता है, जो कि आपका इंस्टाग्राम पे मिलेगा। राइट, नविका जी जुड़ चुके हैं। नविका जी मुझे याद है आप दिल्ली से हैं, वेलकम है आपका। तो DRDO का फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा था, DRDO का फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। DRDO विल ओपन द रिसर्च लैब। DRDO ने अपनी रिसर्च लैब कहाँ खोलने का निर्णय लिया है? एक नई रिसर्च लैब शुरू करने वाली है DRDO। तो DRDO ने मुरैना डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने की योजना बनाई है। उसने मुरैना के पास कोई गांव है, कस्बा है, वहाँ उसने अपना सेंटर, एक रिसर्च लैब बनाने की घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में हम अपनी रिसर्च लैब को डेवलप करेंगे। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। तो मैं DRDO से फिर बोलूँ, DRDO विल ओपन अ रिसर्च लैब। तो DRDO अपनी रिसर्च लैब को कहाँ ओपन करने वाला है? DRDO अपनी रिसर्च लैब को कहाँ ओपन करने वाला है? वो मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में ओपन करने वाला है। वेरी गुड, भावना जी बिल्कुल सही आंसर आपका। तो DRDO, मेरी बात आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। DRDO कहाँ ओपन कर रहा है? DRDO मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले, जो कि ग्वालियर के पास पड़ता है, मुरैना ज़िले में अपनी रिसर्च लैब को शुरू करने वाला है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु बिकम द फर्स्ट। आज आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी थोड़ा सा जल्दी में क्लासेस को लेकर चल रहा हूँ, बहुत जल्दी क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे अपने पास, और आज ये पार्ट 2 है, तो मुझे 1 सितंबर टू 15 सितंबर के सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने। आज पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम कल कवर कर चुके हैं, तो आज पार्ट 2 है। राइट, तो आप लोग जिस जिस शहर से आते जा रहे हैं, प्लीज़ जितने भी लोग हैं, सो प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए। वेलकम है धर्मवीर सर, वेलकम है आपका। हु बिकम द फर्स्ट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मतलब की बात ये की जा रही है कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, उसको सबसे पहले कौन सी स्टेट, इंडिया में कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि इम्प्लीमेंट करेगी अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में सबसे पहले उसको कौन लागू करेगा? कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि उसे लागू करेगी नेशनल एजुकेशन सिस्टम को, या नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी, जो नई स्कीम आ रही है एजुकेशन सिस्टम पर, जो एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, तो उसको सबसे पहले कौन सा स्टेट इम्प्लीमेंट करेगा? वो करेगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, हु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया to implement
टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये करा जा रहा है हिमाचल प्रदेश की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की तरफ, ओके, हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये सबसे पहले किया जाएगा। वेरी गुड, ओके। मिर्ज़ा साहब आप ग्वालियर से हैं, ग्वालियर में आर नहीं रहेगा मिर्ज़ा साहब, ग्वालियर में आर तक काफ़ी है, GWALIOR तक, ठीक है, ई नहीं लगता है ग्वालियर में, ई नहीं लगेगा, ग्वालियर तक रहेगा, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश द राइट आंसर। यदि आप लोगों ने मेरा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक अलग से मैंने पूरा सेशन लिया हुआ है, यदि नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप यूट्यूब पर जाकर मेरा प्रॉमिस एकेडमी सर्च करके आप वहाँ से भी आपको मिल जाएगा नेशनल एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी पर पूरी का पूरा एक सेशन, बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही स्टोरी फॉर्मेट में मैंने समझाने की उसे वहाँ कोशिश करी है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं, जितने लोग भी हमारे साथ नए नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, नए नए कैंडिडेट जुड़ते जा रहे हैं, मैं एक बात को कई बार रिपीट कर रहा हूं, सो प्लीज़ इरिटेट मत होना। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इस वजह से मैं 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज़ को। सो प्लीज़ इरिटेट नहीं होना, यदि किसी को ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे बता ज़रूर दीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों का सही नोट्स और सही चीज़ों को देना है, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ जिससे कि आप उसे राइट डाउन ठीक से लिख पाएँ। एक बार में कहीं बार ऐसी चीज़ होती है कि नहीं सुन पाते हैं या गलत कुछ सुन पाते हैं, तो आप यदि कुछ लगे तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार जानबूझ के रिपीट करता हूँ जिससे कि आप उसे ठीक से लिख पाएँ। और आपसे एक ही आग्रह है कि आप अपने आंसर को मुझे चैट बॉक्स पे दीजिए जिससे कि मैं आपकी स्पेलिंग को ठीक कर सकूँ यदि कहीं कुछ गलत हो रही है तो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Which country came to spy? Which country came to spy? Spy मतलब कि जासूसी करना है, SPY, spy on 10,000 Indians, 10,000 Indians including प्रधानमंत्री मोदी जी ऑफ इंडिया। मतलब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि ऐसी कंट्री का नाम बताइए जिसने 10,000 इंडियंस प्लस मोदी जी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी तक की निगरानी या जासूसी कर रही है। तो ऐसी कंट्री का नाम बताना है। एक कंट्री की एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी अभी पकड़ी गई है, हमारे खुफिया विभाग वालों ने पकड़ी है। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसे कंट्री का नाम बताना है जिसने जासूसी करवाई है इवन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ हमारे 10,000 इंडियंस के ऊपर भी। वो 10,000 इंडियंस कौन कौन हैं? उनमें पॉलिटिशियंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिमिनल्स तक हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। इन सभी जो इम्पोर्टेंट 10,000 इम्पोर्टेंट लोगों की जासूसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी तक की जासूसी कराई है, वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है आपकी चाइना। तो चाइना। तो मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, विच कंट्री केम टू स्पाई ऑन 10,000 इंडियंस इंक्लूडिंग पीएम मोदी ऑफ इंडिया? तो ये आंसर रहेगा आपका चाइना। तो चाइना एक ऐसे देश है जिसने भारत में 10,000 लोगों की जासूसी करवाई है। शुभम जी बिल्कुल वेलकम है। और ये चाइना में क्यों बोल रहा हूँ? चाइना में एक्चुअली एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम भी बता रहा हूँ। उस कंपनी ने ये जासूसी की थी, बट चाइना का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? आप कहेंगे कि सर वो तो किसी कंपनी ने की थी, तो आप चाइना का नाम क्यों ले रहे हो? चाइना को क्यों बदनाम कर रहे हो? ऐसा नहीं है, ये जासूसी करने वाली एक कंपनी है, बट ये कंपनी का होल सोल जो आधिकारिक कंट्रोल रहता है वो वहाँ की चाइना की मिलिट्री, जो चाइना की आर्मी है, उसका कंट्रोल इस कंपनी पर रहता है। तो इनडायरेक्टली यदि मैं बोलूँ तो ये चाइना ने ही करवाया है। तो एक कंपनी का नाम है, उसका नाम है जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड। जेनहुआ की मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, फिर हम इस पर और डिस्कस करेंगे। जेनहुआ, ZHEN जेनहुआ, जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा नाम रहेगा कंपनी का नाम। मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? जेनहुआ की स्पेलिंग क्या बोल रहा हूँ? ZHENHUA, जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड। डाटा इंफॉर्मेशन
डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड। शुभम जी बिल्कुल ठीक है आपका, जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, CO.Limited जरूर करिए, कॉरपोरेशन .Limited ये पूरा नाम रहेगा, ठीक है। आपने सही लिखा, बस इसके आगे कॉरपोरेशन .Limited ज़रूर लिख दीजिए। ये कंपनी की जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग रहेगी आपकी चाइना का जो आर्मी, इस कंपनी की कंट्रोलिंग करता है, जो होलसेल कंट्रोल जो करता है, जिसके अंडर गाइडेंस में ये कंपनी काम करती है, वो चाइना की आर्मी इस पर कंट्रोल रखती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंटेंशनली चाइना ने हमारे ऊपर निगरानी करी है। और ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े मंत्रियों या उद्योगपतियों पर निगरानी की, इवन चाइना की इस कंपनी ने, जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन इंडिया ने, कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो अपराधी लोग हैं उन तक की निगरानी कर रखी है, उनसे उनका डाटा कलेक्ट कर रखा है। आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक आपको। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अभिजीत जी बिल्कुल ठीक है आपका, भावना जी आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे आसपास, या कोई आसपास नहीं बोला जाए तो कोई ऐसा प्रसिद्ध क्षेत्र जहाँ के कोई प्रधानमंत्री या कहीं कोई चीज़ हलचल हुई हो तो उससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यदि किसी की नई पोस्टिंग हुई या किसी को नया अवार्ड मिला हो या कोई नई घटना हुई होती तो उससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं जापान के, तो जापान के होशिदा सुगा नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया है। इनके पहले स्पेलिंग लिख लेते हैं, देन फिर इनकी मैं कहानी आपको बताता हूँ ये है क्या चीज़। मिर्ज़ा साहब बिल्कुल सही लिखा आपने। दिवाकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम है आपका। यशोधा सुगा ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, योशिधा सुगा। स्पेलिंग लिखिएगा YOSHIDA। नहीं भावना जी मैं स्पेल कर रहा हूँ, सुगा तो आप लोगों ने ठीक लिखा, शुभम जी आपने भी ठीक लिखा, SUGA सुगा ठीक लिखा, मगर यशोदा का स्पेलिंग में बोल रहा हूँ वो लिखिएगा YOSHIDA यशोदा, YOSHIDA। भावना जी सही है स्पेलिंग, बस HI दो बार है, YOSHIDA। भावना जी HIDA दो बार, HI दो बार है। अभिजीत जी आपने भी ठीक लिखा, YOSHIDA है, HI दो बार है, HI दो बार है, ठीक है, YOSHIDA यशोदा इनका राइट स्पेलिंग ये रहेगी, YOSHIDA, ठीक है। मैं इतनी बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपकी कहीं कोई मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग में कहीं कुछ चीज़ छूटे ना, ठीक है। तो अब इनके बारे में मिर्ज़ा साहब मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ, आपने स्पेलिंग ठीक लिखी है, YHI जो आपने लिखा है YOSHI लिखा है, एक बार और रिपीट करिएगा HI। अभिजीत जी अब बिल्कुल आपने ठीक लिखा है YOSHIDA शुदा सुगा इज द राइट, अब सही है। मैंने भावना जी ऐसे ही नाम है, क्या किया था। दिशा जी अब बिल्कुल ठीक था, अब लिखा आपने, ठीक है। अब इनके बारे में सुनिएगा, जो अभी हमारे करंट के वहाँ के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ बड़ा अजीब नाम है, वहाँ के जिंग पोंगा नाम उनके रहते हैं, तो ये तो उससे तो बेटर ही है ना। तो उनके जो जी किनपिन करके नाम हुआ करते तो उससे तो बेटर ही है ये नाम। तो जो अभी प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको लगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है और मैं अपनी सेवा, लोगों के प्रति सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने स्वतः अपनी कुर्सी छोड़ दी। हमारे पॉलिटिशियन जैसे नहीं है कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे, गिर के चलेंगे, वेंटिलेटर पे लेटे रहेंगे मगर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ के ऐसे लोग नहीं हैं, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं,
तो उनको लगा कि अब मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा नहीं है, अब मैं आगे देश की सेवा नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने स्वतः ही अपनी कुर्सी छोड़ दी और दूसरे का नाम सजेस्ट किया, उसी कंपनी और उसी पार्टी के दूसरे का नाम सजेस्ट किया। ये अभी नामित है और इन्होंने भी एग्री कर दिया है कि हाँ मैं ही बन जाऊंगा। तो अभी ये बने नहीं हैं, यशोदा अभी बने नहीं है प्राइम मिनिस्टर, बट हाँ इनका नाम नामित किया गया है और इन्होंने भी एक्सेप्टेंस ले लिया है। देखिए चाइना में तो वो बदलेंगे नहीं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो बदले नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने करारनामा कर लिया कि भैया मैं बनूंगा और मेरे बाद मैं आजीवन काल तक मैं ही रहूँगा, आजीवन काल तक मैं ही रहूँगा। जैसे कि आपने साउथ कोरिया का सुना होगा, साउथ कोरिया में और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ के उन्होंने एक करारनामा लिख लिया जाता है कि जब तक आजीवन तक मैं ही रहूँगा। तो चाइना का भी यही चीज़ है कि 25 साल तक वही रहेंगे जो अभी चल रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे ही चलेगा, कानूनी इस तरह से है, ठीक है। मगर अपने यहाँ कहानी अलग है, अपने यहाँ भाई साहब मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे हम। 70 साल क्या 75 साल हो जाए, 85 साल हो जाए, कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, होता है, चलता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे ये सारी चीज़ों को। नेक्स्ट एक छोटा सा एक क्वेश्चन और है, द मुगल म्यूज़ियम जो कि आगरा में है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया नाम चेंज कर दिया है। मुगल म्यूज़ियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया, जो कि आगरा में एक मुगल म्यूज़ियम हुआ करता था, उसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी रख दिया गया, छत्रपति शिवाजी रख दिया गया। छत्रपति शिवाजी किसका नाम चेंज किया गया है, छत्रपति शिवाजी किसका नाम किया गया है, मुगल म्यूज़ियम का नाम रख दिया गया है। बिल्कुल, जान जाए पर कुर्सी ना जाए, बिल्कुल ठीक कहा भावना जी, जान जाए पर कुर्सी ना जाए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मुगल म्यूज़ियम बुल्ट, मैं इतना कहानी पढ़ूँ उससे बेटर है शॉर्ट में बता दूँ उसका चक्कर क्या है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मुगल म्यूज़ियम, एक मुगल म्यूज़ियम है जो कि आगरा में स्थित है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, उसका नाम बदल के कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी जी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। और ये नाम बदलने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है पूरे देश में, योगी आदित्यनाथ जी, जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के। ये पता नहीं क्या काय के लिए निकले, इनको तो नाम ही चेंज करना, हर चीज़ का नाम इन्होंने ही चेंज किया है। तो छत्रपति शिवाजी नाम जो रखा गया है वो मुगल म्यूज़ियम का नाम रखा गया है जो कि आगरा में था। आगरा के मुगल म्यूज़ियम का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, छत्रपति शिवाजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, मंदुहद रेलवे स्टेशन है जो कि वाराणसी के पास में, जैसे कि आपके ग्वालियर के आसपास मुरैना, डबरा, दतिया जो छोटे छोटे शहर होते हैं ना, छोटे छोटे कस्बे जैसे हैं, ऐसी तरह से वाराणसी के पास एक छोटा सा स्टेशन था मंदुहा, MANDUADIH, मंदुह, मैं स्पेल कर दे रहा हूँ। तो इसका भी नाम इन्होंने चेंज किया है, उसका नाम बनारस रखा है। मेन स्टेशन का नाम वाराणसी है और इसका नाम बनारस रखा है। तो इसका नाम पहले क्या था, मंदुह, MANDUADIH, मंदुह रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बनारस रख दिया गया है। ये भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी की कृपा है, बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। इससे पहले इसका नाम क्या था, बनारस का नाम क्या था, मंदुआ, MANDUADIH, मंदुआ रेलवे स्टेशन इसका नाम था, जो कि इसका नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। डबरा से हूँ मैं सर, वेरी गुड मिर्जा साहब, आप डबरा से हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कैंपेन शुरू किया गया है उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, एक कैंपेन शुरू किया गया है, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, एक कैंपेन शुरू किया गया है
उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, जो कि महाराष्ट्र में। तो एक कैंपेन शुरू किया गया है, आपको यदि आता है तो माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ये शुरू किया गया है। अभिजीत जी लिखते हैं बनारस सही है सर, नाम ले सकते हैं तो। माय फैमिली, अभिजीत जी मैं आपकी बात समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बनारस को पहले वाराणसी किया, जो एक्चुअल में बनारस स्टेशन था, जो पहले बनारस बोलते थे उसको वाराणसी पूछा, वी से बोला है वाराणसी। अब बनारस से पहले, वाराणसी से पहले और बाद में कुछ छोटे छोटे स्टेशन हुआ करते थे, उसका नाम था जो मैंने आपको बताया है मंडुआ रेलवे स्टेशन। तो उसका नाम इन्होंने बदल के क्या कर दिया है, बनारस रख दिया। तो अब वाराणसी भी हो गया और बनारस भी हो गया। तो आप बताइए आपको बनारस जाना है या वाराणसी जाना है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लिखा है आपके, ये कैंपेन शुरू किया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्योंकि ये कोविड को देखते हुए उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई अब तुम जानो, तुम्हारी फैमिली जाने, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने, अपना कोई कुछ नहीं बनता। मतलब कि अब हमसे जितनी मदद हो सकती थी कोविड-19 को लेकर हमने कर दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी जिम्मेदारी। तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी फैमिली आपकी जिम्मेदारी ही है। हाँ, मंदुआ नेम भी नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये कैंपेन शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, बहुत जल्दी लिख लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी अपन क्लोज करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस पर मैं कहूँ स्टार नहीं, डबल स्टार नहीं, 5 स्टार लगा लेना, लिख लेना इसको। ईरान की कैपिटल क्या होगी, मुझे बताइएगा कोई। ईरान और इराक अलग अलग है, ईरान और इराक अलग अलग है, तो ईरान की कैपिटल क्या होगी? ईरान की कैपिटल क्या होगी? तेहरान, TEHRAN, तेहरान। और इसकी करेंसी का नाम क्या है? ईरानियन इराइल बोलते हैं, RIAL इराइल बोलते हैं। बट अभी ईरान ने अपनी करेंसी का नाम चेंज कर, जैसे कि मोदी जी ने अभी अपनी करेंसी बदल दी थी ना, तो ईरान ने क्या किया, अपनी करेंसी का नाम ही चेंज कर दिया। तो नई करेंसी का नाम हो गया तोमान, TOMAN, तोमान। इनकी नई नाम, करेंसी का नया नाम क्या होगा? तोमान। तो ईरान ने अपनी करेंसी का नया नाम रख दिया, पहले इराइल थी, रियाल जैसे बोलते थे आप लोग, मतलब कि ईरानियन रियाल थी इसकी करेंसी का जो नाम हुआ करता था। जैसे हम डॉलर बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, पाउंड बोलते हैं, है ना, तो कैनेडियन डॉलर बोलते हैं, तो इसी तरह से इनकी पहले क्या थी, इरानियन रियाल इनकी करेंसी का नाम था, जिसका नाम इन्होंने नाम चेंज करके क्या रख दिया? तोमन, TOMAN, सही लिखा आप लोगों ने, सही लिखा, TOMAN, टोमन रखा है। बट 1 टोमन बराबर कितना है? 1 टोमन बराबर है 10,000 रियाल। तो अब पूछा जाएगा कि 1 टोमन बराबर कितना होता है? तो 1 टोमन बराबर होता है 10,000 रियाल। जो पहले से रियाल चल रही थी, मतलब कि 10,000 रियाल बराबर होता है 1 टोमन, TOMAN, टोमन। तो आपसे क्वेश्चनर एग्जामिनर दोनों तरह से पूछ सकता है कि टोमन क्या है, तो टोमन है बराबर 10,000 रियाल। टोमन क्या है? 10,000 रियाल के बराबर 1 टोमन है। और टोमन एक नई करेंसी नाम इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि अपने गवर्नमेंट ने 2,000 का नोट इंट्रोड्यूस किया, इसी तरह से उन्होंने टोमन नाम से एक करेंसी यूज़ करी है। तो 1 टोमन बराबर 10,000 रियाल। तो ये कहने गलत होगा कि पूरी तरह से कि रियाल का नाम ही चेंज कर दिया, कि रियाल को अस्तित्व में हटा दिया। रियाल को अस्तित्व में नहीं हटाया, टोमन और ले आए। टोमन हो गया 10,000 रियाल को बोलते हैं 1 टोमन, ठीक। जैसे कि आपने कभी एक नाम सुना होगा बिटकॉइन, ये उसी पैटर्न पे चल रहा है कि 1 टोमन, एक बड़ी सी चीज़ को अमाउंट को 1 टोमन खर्च कर दिया, मतलब कि 10,000 रियाल आपने खर्च कर दिए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। हम रेगुलर क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 1 टोमन बराबर 10,000 रियाल, बिल्कुल राइट आंसर शुभम जी। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप इसको शेयर ज़रूर करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, और ये आई होप कि इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड लास्ट नहीं,
बोनस क्वेश्चन और भी है, ठीक है। विच एक्टर या विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन नेम्ड द सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर यूनिसेफ। तो ऐसे भारतीय अभिनेता का नाम बताना है जो कि एडवोकेट मतलब कि यूनिसेफ का एडवोकेट या फिर वक्ता बना है। उसका नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो कि यूनिसेफ के अभी अभिवक्ता बने हुए हैं। ये बच्चों के लिए ये सेवा शुरू की जाती है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड मतलब कि ये बच्चों के लिए फंड को जोड़ने वाली काम करती है, बच्चों की रक्षा सुरक्षा करने की ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म रहेगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और आयुष्मान खुराना जी को अभी रिसेंटली में इसका अभिवक्ता या फिर एडवोकेट रखा गया है, जिससे कि ये लोगों को प्रमोट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फंड को रेज कर सकें बच्चों के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू टू ऑल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि आज का बोनस क्वेश्चन रहेगा। बोनस क्वेश्चन ये है कि किस विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। किस यूनिवर्सिटी ने अपने इट्स कवर 100 ईयर्स, किस यूनिवर्सिटी ने अपने 100 ईयर्स कवर कर लिए। AMU मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, जो कि इंडिया में है, भारत में है, उसने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो 100 वर्ष किसने पूरे कर लिए हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोनस क्वेश्चन आपके लिए कि किस विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो किस विश्वविद्यालय ने ये किए हैं? AMU मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पूरे कर लिए, अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए। अब नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5G टेक्नोलॉजी को विकसित या विकास करने के लिए किन किन देशों ने मिलकर काम किया है। 5G आपने 4G सुना होगा, 2G सुना है, 3G सुना, 5G 4G सुना। जो आपके फ़ोन में जो नेटवर्क चल रहे हैं 4G पे चल रहे हैं। अब आने वाले समय में 5G आने वाला है, बट इससे संबंधित बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी आने वाली है, क्योंकि जो रेडिएशंस निकलती हैं बहुत हानिकारक होती हैं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, और जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं या पेशेंट्स के लिए बहुत ही हानिकारक रेडिएशंस निकलती हैं। बट गवर्नमेंट को तो ठीक ही ठाक है। तो आपको ये बताना है कि ये 5G जो शुरू की जा रही है, जो सेवा शुरू की जा रही है, 5G टेक्नोलॉजी जो टेक्निक शुरू की है, वो किन किन देशों ने मिलकर ये सेवा को शुरू कर रहे हैं। ये 3 देश अभी तक मिलकर शुरू कर रहे हैं। पहला इजराइल, अमेरिका और भारत। इजराइल, अमेरिका, भारत, ये 3 देश मिलकर ये 5G टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं। ये 5G टेक्नोलॉजी या 5G टेक्निक पे कौन से देश जो विकास करने में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, वो ये 3 देश कर रहे हैं, इजराइल, भारत और अमेरिका। तो अमेरिका, भारत, इजराइल। अमेरिका तो नो डाउट उसको करना ही करना है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 शुरू से रहा है। इजराइल और भारत भी आपका रहेगा 5G टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में सबसे ज़्यादा भूमिका जो निभा रहे हैं, वो 3 देश निभा रहे हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कुछ कमेंट या कुछ आप कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं। वेलकम है, आपके सभी चीज़ों का सुझाव का स्वागत किया जा रहा है। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अब मेरी क्लास जो रहेगी, नेक्स्ट क्लास मंडे को रहेगी। कल मैं कहीं कोई चीज़ नहीं ले पाऊँगा, कल थोड़ा सा शेड्यूलिंग मेरा अलग है, तो कल हमारा टेस्ट नहीं होगा। मंडे को क्लास रहेगी। उससे पहले आप जो भी टॉपिक चाह रहे हैं हमसे, उस टॉपिक पर आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। वहाँ आपको मैं टॉपिक कंसीडर करके देन आपको टॉपिक वो मंडे को डिलीवर करूँगा। साथ ही साथ आप यूट्यूब पर भी ये वीडियो मैं आपकी यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूँगा। प्लीज़ वहाँ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वहाँ शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा। कुछ लाइक वाइक करते रहा करिए, अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ओके, नहीं, जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, ऐसे वहाँ ऐसा चाइना में नहीं, चाइना में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप इंडिया में इतनी डेमोक्रेसी, वहाँ इतनी डेमोक्रेसी नहीं। यहाँ के आप नेताओं को कुछ भी बोल देते हो, वहाँ नहीं बोल सकते। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू टू ऑल। आप सभी के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इसी कमेंट से मुझे मोटिवेट रहता हूँ
और मुझे और आगे काम करने में मोटिवेट रखता है आपके इन कमेंट्स को देखकर। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।